की पाठशाला में कुछ ऐसे बिजनेस ट्रांजेक्शन हम देखेंगे जिसमें ट्रेड डिस्काउंट भी होगा, रिटर्न भी होगा और साथ में कैश डिस्काउंट भी होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ हरि एंड कंपनी 2021 अप्रैल 1st। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम विनोद ऑफ लिस्ट प्राइस 40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। यहां पे ट्रेड डिस्काउंट पे गुड्स परचेज किया गया है विनोद से, 40,000 का था, 10% ट्रेड डिस्काउंट है। तो हम जो गुड्स परचेस करने की एंट्री करते हैं वही एंट्री यहां पे की जाएगी, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट में से माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि यहां पे जो गुड्स है वो रियल अकाउंट होगा और विनोद पर्सनल अकाउंट। गुड्स रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट होगा, क्योंकि डेबिट वाट कम से, जब भी गुड्स हम खरीदेंगे तो परचेस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। विनोद पर्सनल अकाउंट में आएंगे, ये क्रेडिट होंगे। क्यों क्रेडिट होंगे? क्योंकि ये गिवर होंगे। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यानी जो एंट्री यहां बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू विनोद। अब अमाउंट क्या होगा यहां पे? अमाउंट के लिए देखिए 40,000 का गुड्स परचेज किया गया, 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो यहां से हम माइनस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो 10% 40,000 का 4,000 रुपीज होगा, यानी हमने माइनस कर दिया, वैल्यू कितनी आ गई 36,000 से ये एंट्री बनेगी। दूसरा देखिए सेकेंड, अप्रैल 2 रिटर्न गुड्स टू विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1,000। अब विनोद से हमने गुड्स परचेज किया 40,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट पे। अब जब रिटर्न करेंगे तो यहां भी लिस्ट प्राइस का पे जो है 10% डिस्काउंट हम माइनस करेंगे, यानी जितने पे हमने खरीदा था डिस्काउंट के साथ, अगर कोई गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं तो वहां भी डिस्काउंट माइनस करेंगे। देखिए यहां पे रिटर्न गुड्स, तो जब खरीदा हुआ चीज रिटर्न करेंगे तो वो हमारा परचेज रिटर्न होता है। जब परचेज रिटर्न होगा तो बिजनेस में से गुड्स हमारे जाएगा, क्योंकि खरीदे तो आया, जब वापस करेंगे तो चला जाएगा, क्योंकि खरीदा हुआ चीज वापस जा रहा है तो परचेज रिटर्न होगा, ये होगा क्रेडिट। अब किसको रिटर्न कर रहे हैं? विनोद को। तो विनोद यहां पे होंगे पर्सनल अकाउंट में रिसीवर। तो रिसीवर क्या होता है? डेबिट, यानी विनोद जो होंगे वो हो जाएंगे डेबिट, यानी जो एंट्री बनेगी हमारी यहां पे विनोद डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट। अमाउंट क्या होगा? देखिए 1,000 लिस्ट प्राइस है भाई, हम जब खरीदे थे तो डिस्काउंट हमको मिला था 10% का, जो वापस करेंगे तो यहां भी 10% का डिस्काउंट काट के ही वापस किया जाएगा। तो ट्रेड डिस्काउंट इसमें हो जाएगा 10%, 100 रुपीज, क्योंकि 10% ही होगा 900। वैल्यू कितनी आ गई यहां पे? 900 का हमने गुड्स रिटर्न किया। अब यहां देखिए थर्ड, पेड कैश टू विनोद ₹34,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। यहां पे सबसे पहले हमने विनोद से गुड्स परचेज किया 36,000 का, आफ्टर डिस्काउंट 36,000 का। फिर विनोद को हमने रिटर्न किया, रिटर्न कितने का गुड्स किया? 900। अब 900 का गुड्स रिटर्न किया तो बैलेंस बचता कितना है? बैलेंस हमारे पास बता 35,100 रुपीज, यानी विनोद से हमने, कहने का मतलब यह है कि 36,000 का गुड्स परचेज किया, 900 विनोद को रिटर्न कर दिया, यानी देना कितना है विनोद को? 35,100। और हम फुल सेटलमेंट का मतलब यह हुआ कि हम अब इसके बाद कोई भी पैसा विनोद को नहीं देंगे। तो यानी देना इतना था, इसके बजाय हमने कितना दिया? 34,000, यानी कितना नहीं दिया? 1,100। तो 1,100 हमारे लिए क्या होगा? डिस्काउंट रिसीव, यानी कि फायदा होगा। तो ये तो हो गया क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव। और 34,000 रुपए जो हम दे रहे हैं विनोद को, तो ये कैश हमारे बिजनेस से जाएगा, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, क्रेडिट हो गया। अब पाने वाले कौन होंगे? विनोद। यहां पर विनोद को किया जाएगा डेबिट, जो एंट्री बनेगी विनोद डेबिट
टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, या डिस्काउंट अकाउंट आपने टू लिख दिया, क्रेडिट हो गया तो रिसीव हो गया, अदरवाइज आप रिसीव भी यहां आगे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो विनोद में टोटल होगा 35,100, ये आपका हो जाएगा कैश पेमेंट 34,000, और डिस्काउंट जो वैल्यू होगी वो डिस्काउंट की वैल्यू 1100। अब ये 35,100 ही क्यों देना था? देखिए हमने गुड्स परचेस किया 36,000 का, 900 रिटर्न हो गया, बचा कितना 35,100, जिसमें से कि फुल सेटलमेंट में इतना ही हमने दिया। अब इसके बाद हमको नहीं देना है, यानी कि 35,100 में से 34,000 का ही पेमेंट किया, 1,100 हमारे लिए फायदा हुआ, डिस्काउंट रिसीव हुआ। अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट ये क्रेडिट होगा, अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट ये क्रेडिट होगा। जो लोग या जिन लोगों ने अभी तक हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है जिसमें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, डिस्काउंट रिलेटेड वीडियो है, नहीं देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से देख सकते हैं, या चैनल पे विजिट जाके और भी सारे वीडियोस देख सकते हैं। चलिए अब ये तो परचेस से रिलेटेड एंट्री थी, अब सेल से रिलेटेड कुछ एंट्री हम देखते हैं। देखिए अप्रैल 10 सोल्ड गुड टू कमलेश, लिस्ट प्राइस ऑफ 1 लाख एट ट्रेड डिस्काउंट 15%, ट्रेडी मतलब ट्रेड डिस्काउंट। अब यहां पे गुड्स हमने सेल किया, जब सेल करेंगे गुड्स को तो यूज करेंगे सेल्स अकाउंट का, तो सेल्स अकाउंट तो होगा क्रेडिट क्योंकि हमारे बिजनेस से गुड्स जा रहा है। कमलेश होंगे रिसीवर, ये रिसीवर होंगे अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट, ये होंगे डेबिट, यानी एंट्री जो बनेगी कमलेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट जो होगा जैसे 1 लाख का गुड्स है इसमें से माइनस कर देंगे 15% ट्रेड डिस्काउंट, तो 1 लाख का 15% 15,000 रुपीज 85,000 ये हो गया। वैल्यू जो हो जाएगी यहां पे अमाउंट 85,000 रुपीज। नेक्स्ट देखिए अप्रैल 13 को कमलेश रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 4,000, कमलेश ने 4,000 लिस्ट प्राइस का गुड्स रिटर्न किया। जब रिटर्न किया तो वहां पर हमारे पास गुड्स वापस आ गया, तो ये गुड्स जो रिटर्न आया है इसको हम बोलेंगे सेल्स रिटर्न, क्योंकि बिका हुआ चीज वापस आया है, सेल्स रिटर्न बोलेंगे। सेल्स रिटर्न क्या होगा? डेबिट होगा। और कमलेश गिवर होंगे, यहां पे गिवर क्या होता है? क्रेडिट होता है अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट। यहां जो एंट्री बनेगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कमलेश, अमाउंट 4,000 दिया गया है, इसमें से हम ट्रेड डिस्काउंट जो है माइनस कर देंगे 15% 600 रुपीज, 4,000 का 15% 600 यानी 3,400 रुपीज से एंट्री बनेगी। नेक्स्ट देखते हैं रिसीव फ्रॉम कमलेश द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम, मतलब कि हमने जो अमाउंट ड्यू था कमलेश का उससे हमने रिसीव किया है विद अ कैश डिस्काउंट ऑफ 5%, मतलब 5% कैश डिस्काउंट पे रिसीव किया। यानी पहले निकाल लेते हैं कि कितना हम लेना है कमलेश से, कितना हम लेंगे। देखिए कितना ड्यू है कमलेश का अमाउंट, यहां पर देखिए टोटल 85,000 का सेल किया गया था, जिसमें से कि रिटर्न आया 3,400 का। बैलेंस जो बचता है हमारे पास, वो बैलेंस बचता कितना है, माइनस कर लेते हैं इसको हम 006, ये 1 एंड 8, 81,600 बैलेंस हमारे पास बचता है। अब ये 81,600 पे 5% कैलकुलेट होगा डिस्काउंट, तो 5% जो डिस्काउंट होगा वो हमारे लिए लॉस होगा। लॉस क्यों होगा? क्योंकि हमको लेना था इतना लेकिन हमें 5% कम ही मिल रहा है। 81,600 का जो 5% होगा वो 4,080 रुपीज होगा। 81,600 में से 4,080 माइनस कर देंगे हम
तो वैल्यू जो आएगी वो वैल्यू आएगी 77,520 रुपीज। इतना हमें मिला कैश। तो कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है डेबिट, डिस्काउंट हमारे लॉस हो गया डेबिट। देने वाले कौन है, किससे हमें मिल रहा है, हमें देने वाले कमलेश हैं, तो कमलेश गिवर होंगे, तो ये हो जाएंगे क्रेडिट। जो एंट्री हमारी बनेगी, यहां कैश और डिस्काउंट को डेबिट करना है। एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, या डिस्काउंट अलाउड भी इसको लिख सकते हैं क्योंकि हम छूट दे रहे हैं। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। गिवर कौन है, कमलेश। कमलेश क्रेडिट हो जाएंगे। अमाउंट क्या होगा, 77,520, 4,080 और टोटल कमलेश में हो जाएगा 81,600। अब इस पूरी जर्नल एंट्री को हम पूरे जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन आज बताया आपको, पूरे जर्नल के प्रॉपर फॉर्मेट में हम समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं जर्नल के प्रॉपर फॉर्मेट में कैसे इसको लिखा जाएगा। देखिए आज की जर्नल एंट्री ये पूरे फॉर्मेट में है जर्नल के। फर्स्ट ट्रांजेक्शन से लेके लास्ट ट्रांजेक्शन तक है। आप लोग वीडियो को रोक के देख सकते हैं, अच्छी तरह समझ सकते हैं। जिन लोगों को नहीं समझ में आया फॉर्मेट या रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, अकाउंट के पार्ट्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।